Dear students, today we are going to study class 8 English supplementary lesson 5 प्रिंसेस सितंबर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के लेसन 5 प्रिंसेस सितंबर के बारे में स्टडी करेंगे। इन अ पार्ट फर्स्ट, प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर numerous sisters received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday। अपनी अनगिनत बहनों में से प्रत्येक की तरह राजकुमारी सितंबर को भी अपने पिता के जन्मदिन पर स्वर्ण पिंजरे में कैद एक तोता पुरस्कार के रूप में मिलता है। द पैरट डाइज एंड बाय चांस अ सिंगिंग वर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। तोता मर जाता है तथा संयोगवश एक गाने वाला पक्षी उसके स्थान पर आ जाता है। द प्रिंसेस shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a cage। राजकुमारी अपने पालतू पक्षी को अपने बहनों को दिखाती है जो उसे पिंजरे में इसे बंद करने का सलाह देती है। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन said that it confused her to have to remember so many names। द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम, श्याम के राजा और रानी की कई पुत्रियां थीं। एंड क्वीन सैड, और रानी ने बतलाया, दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, कि वह इतने नामों को याद रखने में भ्रमित हो जाती थी। वन डे the king decided to call them January, February, March, through of course in Siami, till he came to be youngest, whom he called September। One day the king decided, एक दिन राजा ने निश्चय किया, टू कॉल देम जनवरी फरवरी, कि उन्हें जनवरी फरवरी मार्च, यद्यपि श्यामी भाषा में टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम ही कॉल्ड सितंबर, यदि रखने का निर्णय लिया और अंततः सबसे छोटी वाली बेटी की बारी आई जिसे उसने सितंबर कहकर पुकारा। यानी महीनों के नाम पर उनने अपनी राजकुमारियों के नाम रख दिए। द किंग ऑफ श्याम हैड अ पेशिकुलर हैबिट, सिया के राजा की एक विचित्र आदत थी कि इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, कि अपने जन्मदिन पर उपहार लेने के बजाय वह उन्हें उपहार देता था। वन ईयर ऑफ हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, he gave each of his daughters
a green parrot in a golden cage. 1 year on his birthday, एक साल अपने जन्म दिवस पर कुछ भी हाथ में ना होते हुए उसने हर एक लड़की को स्वर्ण पिंजरे में बंद एक हरा तोता भेंट किया. The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. The princes were very proud of their parrots. सभी राजकुमारियों को अपने तोते पर बहुत घमंड था, बहुत प्राउड था, अभिमान था उन्हें. And they spent an hour every day in teaching them to talk. और प्रत्येक दिन वे उन्हें यानी उस तोते को बोलना सिखाती थी. Presently, all the parrots could say, "Good save the king." अब तक तोते ईश्वर राजा की रक्षा करें बोलना सीख चुके थे. And some of them could say pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. और उनमें से कुछ प्रीटी पॉली को तकरीबन 7 पूर्ण भाषाओं में बोल सकते थे. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन one day when Princess September went to say good morning to her parents, जब एक बार राजकुमारी सितंबर अपने तोते से सुबह की नमस्ते करने गई, उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा अपने तोते से, तो सी फाउंड उन्होंने पाया कि इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, कि वह सोने के पिंजरे की तली पर मरा हुआ पड़ा है. शी burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. She वह फूट फूट कर रोने लगी और उसकी सेविकाएं उसे सांत्वना देने के लिए कुछ ना कह सकी. She cried so much, वह बहुत रो रही थी, that the maids of honor not knowing what to do, लेकिन जो नौकरानियां थीं उन्हें ये नहीं मालूम था क्या हुआ. told the queen, रानी को बताया, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper. वह इतना रोई कि सेवकाओं ने ना समझते हुए कि अब क्या करें रानी को बता दिया, और रानी ने आदेश दिया कि यह बेहुदगी और नासमझी है, लड़की को सोते समय आज रात्रि का भोजन ना देना बेहतर होगा. The maids of honor wanted to go to party. नौकरानियां सभी पार्टी में जाना चाहती थीं. So they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. और वे उसे शीघ्र बिस्तर पर लिटा दिया उन्होंने और उन्हें अकेला छोड़कर चली गई.
एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वह बिस्तर पर लेटी थी, क्राइंग स्टिल इवन थ्रो, और वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, इवन थ्रो शी लेफ्ट रेदर हंग्री, वह भूखी भी थी, शी सा अ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक छोटी सा पक्षी उसके कमरे में फुदक रहा है। शी बिप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने आंसू पोंछे और उठ बैठी। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग, तब उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया, एंड sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, तब नन्हे पक्षी ने गाना शुरू किया और उसने एक सुंदर गीत गाया जो राजा के बगीचे के झील, एंड द willow tears that looked at themselves in the still water, and goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तो उस नन्हे पक्षी ने जब गाना शुरू किया और उसने इतना सुंदर गीत गाया जो राजा के बगीचे के झील तक तथा सरपत के पेड़ों के विषय में था, जो स्वयं को शांत जल में देख रहे थे, और स्वयं स्वर्ण मछली के विषय में था जो इस पानी में उन लहराती शाखाओं की परछाई में तैर रही थी। When he had finished, जब उसने गाना बंद कर दिया, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, राजकुमारी बिल्कुल नहीं चिल्ला रही थी, एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सुपर, तब वह बिल्कुल ये भूल गई कि उसने रात्रि का भोजन नहीं किया था। That was a very nice song, she said, उसने कहा बहुत बढ़िया गीत था। The little bird gave her a bow. The little girl gave her a bow. Would you care to have me in place of your parrot? नन्ही पक्षी ने उसे नमस्कार किया। क्या तुम मेरी उस तोते की तरह देखभाल कर सकती हो? सैड द बर्ड, जो पक्षी था तो नन्ही चिड़िया थी, उसने कहा, इट्स ट्रू, ये सत्य है, डैट आई एम नॉट अ प्रीटी टू लुक एट, कि मैं उसकी तरह इतना सुंदर नहीं दिखती हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी ओर मेरी आवाज उससे कहीं अधिक बेहतर है, कहीं अधिक अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड, राजकुमारी सितंबर ने अपने हाथों से तालियों को बजाया। विद डिलाइट, खुशी होकर, प्रसन्न होकर, एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड sang her to sleep, और नन्हा पक्षी, यानी जो नन्ही चिड़िया थी, नन्ही पक्षी थी, वो फुदक फुदक कर उसके बिस्तर के सिर पर आ गया और उसे सुलाने के लिए गीत गाने लगा। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." When
शी वॉक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर। अगली प्रातः जब वह जागी तो नन्हा पक्षी अभी भी वहीं था। एंड एज शी ओपन्ड हर आइज, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ही सैड गुड मॉर्निंग, उसने शुभ प्रभात कहा, सुबह की नमस्ते कहा। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्राउट इन हर ब्रेकफास्ट। सेविकाएं जो नौकरानियां थीं उनके लिए नाश्ता लेकर आईं। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर शॉर्ट्स। ही हैड एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उस पक्षी ने उसके हाथ से चावल खाए तथा उसकी तसरी में स्नान किया। He began to sing again so beautifully. वह दोबारा इतना सुंदर गीत गाने लगा that the maids of honor were quite surprised, कि सेविकाएं भी दंग रह गईं। For they had never heard anything like it, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर गीत इससे पहले कभी नहीं सुना था। And Princess September was very proud and happy, और राजकुमारी सितंबर को बड़ा गर्व और खुशी हुई। Now I want to show you to my 8 sister. अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलवाना चाहती हूँ। said the princess, राजकुमारी ने कहा। She stretched out the first finger to her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. उसने अपने दाएं हाथ की प्रथम उंगली इस प्रकार फैलाई ताकि पक्षी के बैठने की जगह बैठने का स्थान बन सके, और नन्हा पक्षी उड़कर नीचे आया और उस पर बैठ गया। Then followed by her maid of honor, she went through the palace and called on each of the princes. तब सैनिकों द्वारा अभिनंदन स्वीकार करते हुए वह महल से होकर गुजरी और प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया। And for each of them the little bird sang a different song. और हर एक के लिए उस नन्हे पक्षी ने भिन्न प्रकार का, अलग प्रकार का गीत गाया। But the parrot could only say, "God save the king and the pretty Polly." जबकि पैरट केवल "God save the king," ईश्वर राजा की रक्षा करे, और प्रीटी पॉली ही गाता था। At last, अंत में, she showed the little bird to king. अंत में उस छोटे पक्षी को उन्होंने राजा और रानी को दिखलाया। They were surprised and delighted. वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न हुए।